सीरिया का कोबानी शहर, वो जगह जहां कुर्दों ने आईएसआईएस के चरमपंथियों के बर्बर हमले और घेराबंदी से लोहा लिया था। अब वो लोग आईएसआईएस के आतंक से अपनी आजादी की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। कल रात मैंने अपने भाई और कोबानी के शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाईं। ये खुशी के साथ गम का भी दिन है। आईएसआईएस से तो आजादी मिल गई, मगर शांति अब तक नहीं मिली। अब कोबानी से थोड़ी ही दूरी पर कुर्दों के नेतृत्व वाले एसडीएफ और तुर्की समर्थित एसएनए के लड़ाकों में संघर्ष चल रहा है। तुर्की के ड्रोन्स ने एसडीएफ के ठिकानों और सप्लाई रूट्स को निशाना बनाया है। साथ ही जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम लोग भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। एक अस्पताल में हम घायल लोगों और लड़ाकों दोनों से मिले। 28 साल की पीस एक्टिविस्ट लिया बॉन्सी जर्मनी से यहाँ आई हैं। वो यहाँ महिलाओं के एक शेल्टर में वॉलंटियर हैं। वो भी इस लड़ाई को खत्म करने की अपील कर रही थी। लिया ने हमें वो वीडियो दिखाया जिसमें वो पल कैद था जब उन पर हमला हुआ। एक बुजुर्ग भी घायल हो गए। मेरा खून बह रहा था, इसलिए वो मुझे अस्पताल भेजना चाहते थे। पर जब हम एम्बुलेंस में गए, उसके ठीक पास फिर एक ड्रोन हमला हुआ, तो हम तब अस्पताल नहीं जा पाए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एम्बुलेंस पर हुए ड्रोन हमलों और आम लोगों की हत्या की आलोचना करते हुए इसे तुर्की के एसएनए गुट के हाथों हुआ युद्ध अपराध बताया। पर तुर्की की सरकार नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने की बात से इनकार करती है, बल्कि उसका कहना है कि कुर्द लड़ाके आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब भी तुर्की और उसके सहयोगियों से हमारी जंग जारी है। तुर्की के जेट्स और ड्रोन्स लगातार हम पर बमबारी करते हैं। सीरिया की नई सरकार क्या कदम उठाएगी ये अभी साफ नहीं है। उनके बयान पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उन पर तुर्की का दबाव है कि वो हमारे इलाकों पर हमला करें। कुर्द महिला लड़ाकों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को हराने में अहम भूमिका निभाई है और वो सीरिया के भविष्य में भी अपनी जगह चाहती हैं। इस कुर्द कमांडर को चिंता है कि दमिश्क में नई इस्लामिक सरकार महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेगी या नहीं। अभी तक हमने सीरिया के नए शासन में महिलाओं को किसी भूमिका में नहीं देखा है। यहाँ हम राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में सक्रिय हैं। अगर हमारे अधिकारों का सम्मान नहीं होगा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम हथियार छोड़ देंगे? यहाँ इस तरह कब्रिस्तान दिखना आम बात है। एक हालिया हमले में मारे गए 2 कुर्द लड़ाकों को यहाँ दफनाने के लिए लाया गया है। सीरिया में स्थिरता की उम्मीद तो दिख रही है, पर कुर्दों का भविष्य साफ नहीं है। क्या उन्हें नए सीरिया में सहयोगी की तरह देखा जाएगा या फिर उन्हें अपने वजूद की एक और जंग लड़नी होगी?